Now, good morning, students. I am Pradeep Singh, the LPF of Student Education Group. Today we discuss about the topic permutation and combination, in which we discuss with the topic combination. Combination आपके पास क्या होता है, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, यह आपके पास क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो मोस्टली कंपटीशन की हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन आपके पास एनडीए फॉर बहुत सारे एग्जाम्स में आपके पास बहुत काम आता है। ठीक है, तो देखिए जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास एक्चुअली सिलेक्शन होता है। क्या होता है? सिलेक्शन होता है। एग्जाम्पल, हम बाजार गए, हमने 5 टी शर्ट्स देखी, उनमें से हमने 2 टी शर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला पड़ता है NCR। दैट्स मीन्स n ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, मैंने n ऑब्जेक्ट्स को टेकन r टाइम, क्या करना, टेकन r टाइम। n ऑब्जेक्ट्स को मैं r टाइम्स आपके पास क्या है साथ में लेके चल रहा हूं, तो आपके पास क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो NCR आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या मिलता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब दैट्स मींस जो NCR है वो आपका इसके बराबर आया है। अब हमें पता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपके पास किसके बराबर होता है, NPR, जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके पास अरेंजमेंट्स होते हैं उसके बराबर होता है, इज इक्वल टू NCR। यहाँ हमने आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो NPR नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई R टाइम्स में आपके पास ये आपके पास फॉर्मूला एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास निकल के आता है। ठीक है, अब एक वेरी इजी मेथड भी है, जैसे मैंने आपके पास लिखा है एग्जांपल। अब जो प्रॉपर्टीज हैं चलो उसको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, वो एग्जांपल मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं जो ये रिप्रेजेंट हैं, रिजल्ट देखिए आपके पास क्या रिजल्ट है। जो आपके पास सिंपल पहले के रिजल्ट है वो तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल आपके पास है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है आपके पास कॉम्बिनेशन के, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन जो n है वो आपके पास क्या मिलेगा, A प्लस B, आइदर n इज इक्वल टू A प्लस B और A इज इक्वल टू B। इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि या तो आपके पास दोनों का बेस जो कॉम्बिनेशंस का आपके पास कोई भी वैल्यूज को r टेकन टाइम लेके चल रहे हैं वो आपके पास इक्वल मिलेगा, या टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू A प्लस B मिलेगा। जैसे इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपके पास क्या है, यदि आपके पास NC2 इज इक्वल टू NC5, ये रिजल्ट आपको गिवन है, हमें फाइंड करना है NC3। क्या फाइंड करना है, NC3। अब मुझे पता है इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, आइदर क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 प्लस 5 और 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 तो 5 के बराबर नहीं होता, तो रिजेक्ट आपके पास रिजेक्टेड हो जाएगा। अब क्या है, n इज इक्वल टू 2 प्लस 5 है, सो n इज इक्वल टू आपके पास क्या रिजल्ट देगा, आपको 7 रिजल्ट देगा। अब नंबर ऑफ आपके पास जो वैल्यूज है वो आपके पास 7 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, NC3 फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, 7C3। अब मैं जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या आएगा, जो r है आपके पास 3 फैक्टोरियल एज इट इज, डिवाइड बाई 7 माइनस 3 किया, तो यहाँ आपके पास क्या रहा है 4 फैक्टोरियल। दैट्स मीन्स 7 6 5 डिवाइड इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 2 1 इनटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ से रिजल्ट कट गया 3 इंटू 2 6 7 इंटू 5 35 आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अगर आपके पास क्या है, अगर हमें इस मेथड से लंबा पड़ता है तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास क्या मेथड है, NCR को हम R टाइम्स तक क्या करते हैं, नीचे पीछे रिवर्ट करते हैं। जैसे 7C3 है तो मैं 7 को 3 टाइम पीछे करूंगा, 7 6 5 डिवाइड बाई 3 को नीचे 1 तक 3 2 1, देखिए 3 2 6 7 इंटू 5 35 रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, जैसे
C2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इस टाइप से आप अपनी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, जो आपके पास NCR है उसको हम सेकंड प्रॉपर्टी NCR को हम NC n-R में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है 4C3, आप इसको 4C 4-3 यानी कि 4C1 लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। वेरीफाई कीजिए कैसे। 4C3 को हमने लिखा 4 फैक्टर डिवाइड बाई 3 इंटू 4-3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। ये रिजल्ट क्या है 4C1 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल। दोनों के दोनों रिजल्ट क्या रहे सेम आए। दैट्स मींस ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है वैलिड है। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, जैसे आपके पास क्या आएगा 44 C40 आ गया लाइक सपोज। अब इतनी वैल्यूज तक हम 44 को 40 तक रिड्यूस करते जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 44 C 44 माइनस 40 यानी कि 44 C 40 में से 44 में से 40 गया 4। तो 44 C4 में हमने इसको क्या किया, सिंपली बच्चों ब्रेक किया है। अब आपके पास क्या है 44 को 4 टाइम रिड्यूस करेंगे, जैसे 44 43 42, उसके बाद आपके पास 41 डिवाइड बाई 4 3 2 1। जब ये सोल्व हो जाएगा तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट छोटा सा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ज्यादा यूज है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, यदि आपके पास क्या है रिजल्ट if NCR प्लस NCR माइनस 1 ये रिजल्ट आपके पास है, देन क्या होगा, जो n में एक इजाफा हो जाएगा n प्लस 1 और ये क्या बनेगा CR आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। दैट्स मींस आपके पास क्या है, यदि मैंने एग्जांपल दिया है इसको समझना क्या है, 17C11 प्लस 17C11 में से 1 गया 10, तो ये क्या बनेगा 17 प्लस 1 और C आपके पास 11 एज इट इज, क्या मिलेगा C11 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 18C11 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास सिंपल प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है, ये आपको घुमा फिरा के एक्सचेंज करता रहेगा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो आपको ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास क्या जो रिजल्ट है, ध्यान से देखिए आपके पास क्या रिजल्ट है आपका, कुछ कॉम्बिनेशन के और ला भी हैं। कई बच्चे यहाँ बहुत कॉम्बिनेशन बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास वैल्यू है उसको हमें कलेक्ट करना होगा। यहाँ आपके पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n पॉइंट्स टेकन ऑल टुगेदर। ठीक है, एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देन आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या बनेंगे, ये फार्मूला है NC2 माइनस n, यानी कि अगर मुझे कहे I ऑफ n इज इक्वल टू 10, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनके बीच कितने डायगोनल्स बनेंगे। अगर आपके पास एक शेप बनेगी तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास क्या बनेंगे NC2 यानी कि 10C2 माइनस 10, क्योंकि 10 पॉइंट्स जो आपके पास कनेक्टेड हैं जो आपकी साइड्स में भी आपके पास काउंट आएंगे। ठीक है, तो 10C2 आपके पास 10 इंटू 9 2 इंटू 1 माइनस 10, तो यहाँ आपने 5 पे 545 माइनस 10 किया 35 रिजल्ट आएगा। अब सेकेंड रिजल्ट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ आपके पास लाइंस formed by n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे आपके पास कितने, जैसे n पॉइंट्स हैं ये रहे आपके पास नॉन कोलिनियर है, कितनी है आपके पास ये
लाइन मुड़ेंगी इस टाइप से, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, आपस में कैसे डिस्कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है, कैसे इनका कनेक्शन रहेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है NC2, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच आपके पास एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसका एक एग्जांपल है नंबर ऑफ हैंडशेक्स। नंबर ऑफ हैंडशेक्स है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, NC2। भाई आपके पास एक पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति आए, n=10 थे, कितने व्यक्तियों के आपस में हाथ मिले वो क्या बताएगा आपके पास 10C2। 10C2 का मतलब 10, 9, 2, 1, यहाँ से 5, तो कितने मिलेंगे 45 आपके पास टोटल हैंडशेक हुए, क्या हुए 45 हैंडशेक्स। तो ये रिजल्ट आपके पास यहाँ से आएगा। अब क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by n non-collinear lines या non-collinear points, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिलेगा NC3, क्या मिलेगा आपके पास C3, क्योंकि 3 पॉइंट होंगे, उन 3 पॉइंटों के बीच आपके पास क्या आएगी, कोई भी जो ट्रायंगल है वो आपके पास ड्रॉ हो सकती है। आई बात समझ रहे हो बेटा। तो इस टाइप से आपके पास बहुत से पॉइंट्स और क्लूज हैं जो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियर, उसके बाद नॉन कोलिनियर है, डायगोनल है, और उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी करेंगे।